इस वीडियो के अंदर हम लोग 2 पॉइंट को कवर अप करने वाले हैं। पहला है बेटा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र प्रोसेस, और दूसरा है कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है और इसको कैसे निकालते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र प्रोसेस। तो देखिए क्लास 10th में तुम लोग पढ़ चुके हो कि ऑक्सीडेशन मतलब होता है बेटा, ऑक्सीडेशन का मतलब हो गया एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर कह लो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, दिस इज ऑक्सीडेशन। रिडक्शन क्या होता है, ये हो गया बेटा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर हम कह लें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज हमारा रिडक्शन। लेकिन अभी हमको देखना है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र प्रोसेस में हम ऑक्सीडेशन किसे कहेंगे, हम रिडक्शन किसे कहेंगे। तो चलिए आइए, तो यहाँ पर हम इस चीज़ को समझेंगे, फॉर्मेशन ऑफ NaCl फ्रॉम Na एंड Cl। तो सोडियम क्लोराइड के फॉर्मेशन को हम समझेंगे फ्रॉम सोडियम एंड क्लोरीन से। तो देखो सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है, तो सोडियम क्लोराइड बनता है जब Na सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे करके बन जाता है हमारा Na+, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन निकला, और साथ में क्लोरीन क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन ले करके बन जाता है Cl-। क्लियर है। तब ये है हमारा 1 नंबर रिएक्शन, ये है हमारा 2 नंबर सेकंड रिएक्शन। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दोगे, अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं रिएक्शन को, तो क्या होता है 1 और 2 को ऐड कर देंगे तो ये हमारा बनेगा बेटा Na+Cl प्लस एक इलेक्ट्रॉन, इससे बना हमारे पास Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन प्लस Cl-। तो ये जो है हमारा एक इलेक्ट्रॉन, इसको काट दीजिए, दोनों तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड भी है राइट हैंड साइड भी, तो काट दीजिए। तो हमारा नेट इक्वेशन क्या आ गया, Na+Cl से हमारा बना बेटा Na+Cl-। ये सोडियम क्लोराइड ऐसे ही होता है ना, Na+Cl- के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये हमारा फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड फ्रॉम, सॉरी यहाँ पर प्लस लिखना छूट गया, यहाँ पर Na+Cl-Cl। सो हमारा जो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है वो Na और Cl को मिलकर के होता है इस तरीके से। ये हमारा नेट इक्वेशन आया। तो देख रहे हो क्या, ये जो नेट इक्वेशन आया ये इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करने से आया। इक्वेशन 1 में सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन, व्हाट इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो भी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो हम बोलेंगे कि वो स्पीसीज ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीडेशन में जा रहा है। अब यहाँ पर देखोगे तो क्लोरीन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे कि क्लोरीन रिड्यूस हो रहा है, ठीक है जी। एंड इस रिएक्शन को बोलेंगे हम रिडक्शन रिएक्शन। तो रिडक्शन रिएक्शन कैसे होता है, तो ये होता है बेटा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। सो जब हमने दोनों को ऐड कर दिया, दोनों को ऑक्सीडेशन रिएक्शन को और रिडक्शन रिएक्शन को ऐड कर दिया, तो हमें एक नया टाइप का रिएक्शन मिला, दैट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। तो पढ़े होगे एक वर्ड रिडॉक्स, व्हाट इज रिडॉक्स। तो रिडॉक्स के अंदर हमारा 2 चीज़ से मिलकर बनता है, पहला रिड, इसका मतलब हो गया बेटा रिडक्शन, रिडक्शन, और ऑक्स, तो ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। तो रिडॉक्स रिएक्शन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। तो हम देख रहे हैं क्या कि NaCl के फॉर्मेशन में हमारा रिडक्शन भी हो रहा है और हमारा ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। Na सोडियम जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और क्लोरीन जो है वो रिड्यूस हो रहा है, ठीक है जी। तो NaCl के फॉर्मेशन में हमारे पास क्या क्या हो रहा है, तो देखिए सोडियम जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करके ये रिड्यूस हो रहा है। क्लियर है। अब एक तरीके से अगर हम देखेंगे कि अगर मान लो कि अगर सोडियम जो है इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता तो क्लोरीन एक्सेप्ट कहाँ से करता। तो सोडियम जो है वो क्लोरीन को हेल्प कर रहा है किस चीज़ में, रिडक्शन में। क्या, किस चीज़ में, रिडक्शन में। तो हम सोडियम को कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे, क्योंकि ये जो है क्लोरीन को हेल्प कर रहा है किस चीज़ में, रिडक्शन में। सो सोडियम इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो हमारा जो स्पीसीज
ऑक्सीडाइज होता है दैट स्पीसीज एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ऑक्सीडाइज होकर के वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और उस लूज इलेक्ट्रॉन को दूसरा कोई गेन करके रिड्यूस होगा। सो जो लूज करेगा इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, और जो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, अब जैसे कि क्लोरीन, अब मान लीजिए कि अगर क्लोरीन ना रहता तो भैया सोडियम लूज करके ही क्या कर लेते हैं, तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके हेल्प कर रहा है सोडियम को, किस चीज़ में हेल्प कर रहा है सोडियम को, ऑक्सीडाइज होने में। सो क्लोरीन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पर ध्यान देना, जो रिड्यूस हो रहा है दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा वो ऑक्सीडाइज होगा, जो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा वो रिड्यूसिंग एजेंट हमारा होगा। तो यहाँ लिख देते हैं बेटा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, नोट डाउन करते हुए चलिएगा सारे पॉइंट्स को, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और दोनों को मिला करके हमारा बनता है रिडॉक्स रिएक्शन। सो रिडॉक्स रिएक्शन को हम लिख सकते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन is the sum of oxidation and reduction reaction is equal to oxidation plus reduction reaction, इसका सम है, ठीक है, रिडक्शन। चलिए क्लियर हो गया। तो एक जो रिडॉक्स रिएक्शन होगा उसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली साथ साथ चलेगा। अब नेक्स्ट जो है हमारा पॉइंट, ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, आइए, और ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है इसको समझते हैं हम लोग। सो ऑक्सीडेशन नंबर या फिर कह लो ऑक्सीडेशन स्टेट, व्हाट इज दैट, इट रिप्रेजेंट्स अ हाइपोथेटिकल चार्ज ऑन एटम, hypothetical charge an atom would have if all chemical bonds were ionic। तो मान के चले कि जितना भी एक मॉलिक्यूल के अंदर जितना भी बॉन्ड है वो हर बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड है, ठीक है, हर बॉन्ड, जैसे कि NaCl। तो इसको मान के चलते हैं कि इसमें सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Na+ बना, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Cl- बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसमें सोडियम एक लूज करके Na+ बना, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन ले करके H- बना, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, इसमें हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लूज करके H+ बना और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Cl- बना। इसके रूल्स के बारे में भी हम आएंगे नेक्स्ट। तो यहाँ पर देखेंगे क्या कि अब इस केस में हम क्या कहेंगे, अभी देखो सारे आयोनिक हो गए ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस आयोनिक हो गए, ठीक है, ऑल बॉन्ड्स आर आयोनिक, और जितने भी एटम है वो आयोनिक बॉन्ड बनाता है, ये मान के चलिए। उसके बाद उसके ऊपर चार्ज निकालिए। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे क्या कि ऑक्सीडेशन नंबर कह लो या ऑक्सीडेशन स्टेट कह लो, तो इस केस में सोडियम का हो गया बेटा +1, क्लोरीन का हो गया बेटा -1, यहाँ पर सोडियम का हो गया बेटा +1 और हाइड्रोजन का हो गया -1। यहाँ देखेंगे तो हाइड्रोजन का बेटा हो गया +1 और क्लोरीन का हो गया -1। डिटेल में अभी हम लोग समझेंगे। तो क्लियर हो गया, दिस इज द ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पर फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +1, क्लोरीन की बात करें NaCl के अंदर, ठीक है, तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1, NaH के अंदर सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1, HCl के अंदर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है। अब इसके रूल्स हैं कुछ, ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करने के कुछ रूल्स हैं। वो रूल्स क्या हैं देखिए। रूल नंबर 1, 1 नंबर रूल, कोई भी एलिमेंटल फॉर्म में है, ठीक है, कोई भी एटम अगर एलिमेंटल फॉर्म में प्रेजेंट है, जैसे कि हाइड्रोजन H2, N2, O2, ठीक है, हीलियम, इन सभी का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा 0, ठीक है। तो कोई भी एटम अगर एलिमेंटल फॉर्म में प्रेजेंट है एटम, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा 0, चाहे वो मतलब जैसे कि ये देखो, ये सिंगल है हीलियम, ये डबल डबल है, ठीक है, H2 है, N2 है, O2 है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंटल फॉर्म में है तो 0। नेक्स्ट जो है
किसी भी अगर हम कंपाउंड को लेते हैं, जैसे अभी हमने देखा कि NaCl, तो यहाँ पर सोडियम का था +1 और क्लोरीन का था -1। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, तो एक कंपाउंड के अंदर जितने भी एटम्स हैं उन सभी के ऑक्सीडेशन स्टेट को जब हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 0। सो कंपाउंड के अंदर सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स इक्वल टू 0। क्लियर है बच्चे? रूल नंबर 2। जैसे कि HCl का कर दें तो H का हो गया बेटा +1 और प्लस क्लोरीन का हो गया -1, दोनों को ऐड करेंगे तो 0। रूल नंबर 3, थर्ड नंबर और रूल क्या कहता है कि जितने जो हमारा वो है हमारे ग्रुप 1 और ग्रुप 2, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स, जैसे लिथियम एक्सेप्ट हाइड्रोजन है बेटा, मतलब अल्कली मेटल्स, ठीक है, अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इसका हो जाएगा बेटा +1 ऑक्सीडेशन, ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और ग्रुप 2 के मैग्नीशियम, बेरिलियम, ये सारे जो है वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है बेटा +2, ठीक है। तो अल्कली मेटल्स का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा दैट इज +1 एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो होगा ग्रुप 2 का +2, ठीक, वो माइनस वगैरह में नहीं जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर 4 नंबर पॉइंट, हाँ 4 नंबर पॉइंट है हमारे पास हाइड्रोजन के बारे में। हाइड्रोजन, तो अभी हमने हाइड्रोजन देखा था क्या कि हाइड्रोजन जब हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब कॉम्बाइन, मतलब हाइड्रोजन सोडियम के साथ कॉम्बाइन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया, तो चूंकि ये सोडियम का +1 ही होना है, ग्रुप 1 का एलिमेंट है, +1 ही होना है, तो इस केस में हाइड्रोजन जो है वो -1 हो गया था, ठीक है। तो हाइड्रोजन जब मेटल के साथ कॉम्बाइन करेगा, ध्यान देना बेटा, हाइड्रोजन जब मेटल के साथ कॉम्बाइन करेगा तब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, मेटल के साथ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा -1। और हाइड्रोजन जब नॉन मेटल के साथ, जैसे कि HCl नॉन मेटल के साथ कॉम्बाइन करेगा तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +1। देखिए ना, HCl इसमें क्या है, हाइड्रोजन में H+ और Cl में Cl-, तो इसका हो गया ना बेटा +1 और क्लोरीन का हो गया -1, ठीक। तो हाइड्रोजन जब मेटल के साथ कॉम्बाइन करेगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा -1, ये रहा सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1। और हाइड्रोजन जब नॉन मेटल के साथ कॉम्बाइन करेगा तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +1। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट इज, हमने देख लिया ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन का जो नॉर्मल, जैसे उसके ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, ऑक्सीजन के पास 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए तो O2- बनता है, ये O2- बनता है, ठीक। तो जो ऑक्सीजन का नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको, जैसे कि यहाँ पर देखो H2O में, अब मान के चलते हैं कि ऑल बॉन्ड्स आर आयोनिक, ठीक है, ऑल बॉन्ड्स आर आयोनिक, तो इसमें क्या होगा कि स्टेबल होने के लिए हाइड्रोजन जो है, अभी हमने क्या बताया था आपको बेटा, हाइड्रोजन वाला ये याद कीजिए, नॉन मेटल के साथ इसका +1, ऑक्सीजन इज ए नॉन मेटल, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +1, तो निकालते हैं, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +1, ठीक है। और यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मान लो X, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल तो 0 होना है, तो कैसे निकालेंगे टोटल, तो 2 हाइड्रोजन है, 2 × +1 प्लस 1 ऑक्सीजन है तो 1 × X इज इक्वल टू 0। सो 2 + X इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ गया X इक्वल टू -2। इट मीन्स कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब इसे 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है जिससे कि ये अपना ऑक्टेट पूरा कर पाए,
ठीक है। तो नॉर्मली ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है दैट इज -2, बट इन केस ऑफ इन केस ऑफ परऑक्साइड्स, इन केस ऑफ हमारे पास परऑक्साइड है, जैसे परऑक्साइड में आ गया हमारे पास Na2O2, इस केस में हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है एक बार चेक करते हैं कि कितना होगा। तो जैसा कि हमने बताया था कि ग्रुप 1 सोडियम इज ए ग्रुप 1 एलिमेंट, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा बेटा +1। क्लियर? तो +1 हो गया। इसका नहीं मालूम क्या होगा, इसको x मान लो, ऑक्सीजन को x मान लो। ठीक है। सो टोटल का जो सम होना है, सम शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो है 2 इंटू 2 सोडियम है, तो 2 इंटू +1 प्लस 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा। तो ये हो गया बेटा 2 + 2x इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया 2x इक्वल टू -2, सो x इक्वल टू -1। तो पर ऑक्साइड के केस में हमारा जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ठीक है, दैट विल बी -1, -2 नहीं होगा, -1। देखो अब ये बॉन्ड कैसे बनता है, जैसे कि ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन सोडियम सोडियम ऐसे बना ना, दोनों ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। ठीक है। तो क्या है कि अगर अभी हम देखें तो ये जो है, अगर दोनों ओवरऑल ऑक्सीजन को हम देखें तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया है, 2 ही इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 2 ही इलेक्ट्रॉन आ रहा है 2 ऑक्सीजन के पास, 2 ऑक्सीजन के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ठीक है जी, यहाँ से एक प्लस, यहाँ से एक प्लस, 2 ही इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना। तो जब 2 ऑक्सीजन के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन आ रहा है, -2 हो रहा है, तो एक ऑक्सीजन के पास कितना हो गया, ऑक्सी लिख देते हैं यहाँ पे बेटा, 0 ना बुझा है, ऑक्सी, ये हो गया बेटा -2/2 -1। तो पर ऑक्साइड के केस में इस तरीके का जो बॉन्ड बना, तो पर ऑक्साइड के केस में हमारे पास जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो -1 होगा। ठीक है। जैसे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2 है ना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, देख रहे हो बच्चे, ऐसा। तो इस केस में भी क्या हो गया कि एक यहाँ से आ गया, एक ये दे दिया और एक ये इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो 2 ऑक्सीजन के पास 2 ऑक्सीजन ओनली 2 इलेक्ट्रॉन, तो -2। तो एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना हो गया ऑक्सीडेशन नंबर, तो -2/2 -1। क्लियर? नेक्स्ट है बेटा हमारे पास सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड जैसे हो गया KO2। अब एक चीज यहां पर ध्यान दो, K मतलब पोटेशियम, दिस K मतलब पोटेशियम। तो पोटेशियम हमारा क्या है, ग्रुप 1 का एलिमेंट है, और ग्रुप 1 में हम जानते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर इज +1। ठीक है, तो निकालेंगे बेटा, इसको किया हमने +1 और इसका नहीं पता है तो x, अब दोनों को ऐड करेंगे तो होगा 0। तो 1 इंटू +1 प्लस 2 ऑक्सीजन है तो 2 इंटू एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ आ गया बेटा 1 + 2x इक्वल टू 0। तो यहाँ आ गया आपके पास 2x इक्वल टू -1। तो यहाँ आ गया आपके पास x इक्वल टू -1/2। तो सुपर ऑक्साइड के केस में हमारे पास ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आया -1/2। तो अभी हमने देख लिया 3 चीज़ें कि ऑक्सीजन का नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट इज -2, बट पर ऑक्साइड के केस में, नॉर्मल केस में, मोस्ट ऑफ द केसेस में, पर ऑक्साइड के केस में ये हो जाएगा बेटा -1, और सुपर ऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा -1/2। क्लियर है? ये हो गया हमारा ऑक्सीजन का। नेक्स्ट पॉइंट है, हमने क्या कवर अप कर लिया, न्यूट्रल। हाँ, अब चार्ज के ऊपर आते हैं, जैसे कि Na+, ठीक है, चार्ज्ड आयंस एंड मॉलिक्यूल्स, चार्ज्ड, दिस इज कौन सा रूल नंबर अभी हम लोग देख रहे थे, ऑक्सीजन का 5 नंबर था, ये 6 नंबर असाइन करते हैं, 6 नंबर।
ऐसा नहीं करते बेटा, मोनो एटॉमिक इसको लिखते हैं, मोनो एटॉमिक आयन, मोनो एटॉमिक आयन, सिंगल एटम के आयन को एटॉमिक आयन। जैसे सोडियम Na+, ठीक है, Mg2+, Al3+, Cl-, H2-, क्लियर है। तो इन सभी के ऊपर जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंट, मतलब इक्वल टू चार्ज प्रेजेंट। तो इसका जो हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट कह लो या ऑक्सीडेशन नंबर, सोडियम का हो जाएगा +1, मैग्नीशियम के केस में हो जाएगा बेटा +2, एल्युमिनियम Al3+ के केस में हो जाएगा +3, और क्लोरीन के केस में हो जाएगा -1, और सल्फर H2- के केस में हो जाएगा -2। तो जो चार्ज प्रेजेंट है वही चार्ज उसका ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। 7th नंबर पॉलीएटॉमिक आयन, पॉलीएटॉमिक आयन, पॉलीएटॉमिक आयन इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे CO3 2-, CO3 2-। तो अब देखो जो पॉलीएटॉमिक आयन है उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो हम कैसे देखेंगे, तो दैट ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू जो उसके ऊपर चार्ज होगा। तो हम जानते हैं जैसे कि अगर CO2 होता, अगर CO2 होता तो क्या लिखते हैं हम कि इसका जो सम हो गया, सम इज इक्वल टू 0। लेकिन इस केस में जो सम होगा, सम इज इक्वल टू -2, चार्ज के बराबर होगा, ठीक है। सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन प्लस 3 ऑक्सीजन इज इक्वल टू -2 के बराबर होगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल हम लोग करते हैं, तो एग्जांपल से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, हम लोग फाइंड करते हैं। पहला क्वेश्चन है H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट हमको पता लगाना है, ठीक है। किसका पता लगाना है? सल्फर का। तो बेटा यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा इस केस में, H2SO4 के केस में सबके ऊपर, सर के ऊपर लिखना होता है, यहीं पर लिख दो, +1 हो गया, सिंगल का लिख रहे हैं, 2 हाइड्रोजन का नहीं लिख रहे हैं, एक का H+ का, तो ये हो गया +1। उसके बाद जो है हमारे पास, ठीक है, ये जो ऑक्सीजन का होता है नॉर्मली -2 होता है, तो नॉर्मली हो गया -2। अब सल्फर का हम x रिप्रेजेंट कर देते हैं, सल्फर को हम बोल देते हैं x। अब क्या है कि सम जो होगा, सबका जो सम होगा दैट इज इक्वल टू 0, मतलब 2 हाइड्रोजन प्लस 1 सल्फर प्लस 4 ऑक्सीजन के जब ऑक्सीडेशन स्टेट को हम लेंगे तो ये दिस इज इक्वल टू 0 आएगा। तो 2 हाइड्रोजन के लिए दिस इम्प्लाइज 2 × +1 प्लस, अच्छा एक चीज़ और देखो कि हमने H का जो है ये +1 ही क्यों लिया। तो अब यहाँ देखो, जब हाइड्रोजन, हम जानते हैं कि जो सल्फ़र जो है SO4 2- के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो ये जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा H2 के साथ, ठीक है, H2 के साथ, तो H2 के साथ रिएक्ट करके H2SO4 बनेगा। तो ये जो है इसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, तो इसके ऊपर भैया डेफिनेटली पॉजिटिव चार्ज होना है, तो +1, ठीक। चलिए आइए, सो सल्फर का आ गया 1 × x, पता ही नहीं है तो x मानिए। ऑक्सीजन का नॉर्मली हम क्या लेते हैं -2, एंड दिस इज इक्वल टू सुपर ऑक्साइड और पर ऑक्साइड को छोड़ के, तो ना तो ये सुपर ऑक्साइड है भाई साहब, ना ये पर ऑक्साइड है। फिर यहाँ से आ गया बच्चे 2 + x - 8 इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया x - 6 इक्वल टू 0, सो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू +6। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट आया H2SO4 के अंदर +6, क्लियर, ये आंसर आया। नेक्स्ट लेते हैं NO3-, इसमें हमको निकालना है किसका, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, नाइट्रोजन का। तो ना तो ये सुपर ऑक्साइड है ना ये पर ऑक्साइड है, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा -2। तो नाइट्रोजन का मान लीजिए NO3- के अंदर नाइट्रोजन का मान लीजिए बेटा x और ऑक्सीजन का -2, तो सबका सम क्या होना है, सम इज इक्वल टू -1 के बराबर, उसी के बराबर होना जो चार्ज है ऊपर, ठीक है।
सो आइए, तो 1 नाइट्रोजन प्लस 3 ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू -1। सो नाइट्रोजन का कितना x, तो 1 इंटू एक्स इज x प्लस 3 इंटू -2 इज इक्वल टू -1। सो x minus 6 is equal to -1। सो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू +5। तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर इन केस ऑफ NO3 माइनस वो कितना आया बेटा, वो आया +5। तो यही तरीका है, इसी तरीके से निकालना है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं आपको, लास्ट एग्जांपल, थर्ड नंबर कैसे निकालना है। क्लोरीन का निकालना है ClO4 माइनस के अंदर, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर। नॉर्मली जो है क्लोरीन का -1 होना चाहिए, लेकिन देखिए यहाँ पर क्या होगा, कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर क्लोरीन ऑक्सीजन माइनस, तो सम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, -1। जो माथे के ऊपर चार्ज है उस माथे के चार्ज के बराबर इन दोनों का सम हो जाना है। सो ऑक्सीजन का नॉर्मली क्या होता है, -2, तो लिखिए ऑक्सीजन का -2, और क्लोरीन का नहीं पता है भैया, निकालना है, तो क्लोरीन को हमने दे दिया x। सो बेटा ये हो जाएगा x प्लस 4 इंटू -2, 4 ऑक्सीजन है ना, एंड दिस इज इक्वल टू -1। ठीक है, वही हमने लगाया ना, इसमें लगाया 1 क्लोरीन प्लस 4 ऑक्सीजन इज इक्वल टू -1 है ना, ये दिस सम इज इक्वल टू -1। तो किसका सम, क्लोरीन प्लस 4 ऑक्सीजन का सम इक्वल टू -1। ठीक है, तो ये आ गया। अब यहाँ से आगे बढ़ें हम, यहाँ से फर्दर आगे बढ़ें। दिस इम्प्लाइज x माइनस 8 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से x का निकल के आया x इज इक्वल टू +7। तो क्लोरीन जो है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, 7 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लिया। ठीक, तो इसी तरीके से आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। उम्मीद करते हैं बच्चे कि अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।